हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब क्लास 10th के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले जो है हम सब क्लास 10th का ही जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे, जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन था। और उसके बाद जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो ये जो है तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का। इससे पहले जो है दोनों चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव हो चुका है टोटल 4 वीडियो में। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए जो है ये विद्युत धारा चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें टोटल जो है 99 क्वेश्चन है और इसका जो टोटल 2 वीडियो होगा उसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य जो होता है। जो एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश आपको पता होगा कि जो विद्युत जो आवेश होता है उसका ऐसे मात्रक जो है कूलाम होता है। और ये पूछा जा रहा है कि एक कूलाम आवेश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक कूलाम आवेश में जो है 6.25 इंटू 10⁻⁸ जो है 18 यानी 6.25 गुना 10⁻18 जो है इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी के उल्टा देखा जाए तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलाम, उतना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो इसका आंसर जो एक कूलाम में कितना आवेश हो जाएगा, तो 6.25 गुना 10⁻18 जो है 18। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि यानी एक एमीटर का जो है रेंज दिया गया है 0.3 एम्पियर और इस एमीटर के स्केल पर जो डिवीज़न है यानी टोटल जो है 30 डिवीज़न है और इसका जो रेंज है 0.3 एम्पियर का है, तो उसका जो है लीस्ट काउंट कितना होगा। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको जो है करना क्या पड़ेगा कि ये जो 30 जो डिवीज़न है ना, 30 डिवीज़न है, तो इसको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर 30 भाग है, मतलब 30 जो है डिवीज़न है और उसको जो है उसका एम्पियर है, उसका रेंज है 0.3 का, तो भाग देना पड़ेगा 0.3 से। तो यहाँ से दशमलव से हटाते हैं तो 0 आ जाएगा और इससे जो ये कटेगा 300 तो 100, तो 100 आ गया। तो ये देखिए कि ये एमीटर है, तो एमीटर जब है तब करना पड़ेगा आपको क्या कि चूँकि रेंज जो इसका है 0 पॉइंट कितना तो 3 और टोटल जो है डिवीज़न करना है 30। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और इससे 3 से काटेंगे तो 1/100 जो है 100। तो 1/100 को पॉइंट में लिखेंगे तो 0.01 आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। वोल्ट मीटर आता तो उसको जो है उस तरीके से बनाते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अतिभारण के समय जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट जो है को पता होगा कि वोल्ट जो है मात्रक होता है किसका, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है वो होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है जूल भी होता है। और जो विभव है या विभवांतर, तो विभव और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक जो है कूलाम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो यहाँ पर V बराबर होता है W/Q और जो वोल्ट होता है मात्रक होता है विभवांतर या विभव का। तो 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट जो है ये किसके बराबर होता है, कार्य को यानी ऊर्जा को या कार्य को नापते हैं जूल में और बटा में आवेश को कूलाम में, तो यानी जूल प्रति कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो है कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ए मीटर हो या आमीटर दोनों एक ही नाम है। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को जो है पार्श्वबद्ध या फिर जो है समांतर क्रम या इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा पद जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो हमको ये याद रखना है कि कौन करता है। तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T और होता है V² होता है। उसके बाद VI होता है और I² I का स्क्वायर R होता है। तो इसमें जो है देख लीजिए कि कौन कौन होता है। तो I² है तो ऑप्शन ए है। उसके बाद बी है कि IR²। तो ऐसा नहीं होता, मतलब IR² नहीं होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन होता है। नहीं वाला ऑप्शन तो बहुत सारा हो सकता है। तो इसका आंसर जो कौन नहीं होगा, तो बी नंबर नहीं होगा, IR² नहीं होगा। नेक्स्ट है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश जो है प्रवाहित हो रही है। यानी 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है। तो आई निकालना है धारा। तो आई बराबर होता है Q/T। तो इसमें देखिए कि आवेश जो है 120 है और टाइम जो है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड है। तो सेकेंड में रखते हैं तो इधर 2, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि किस उपकरण में जो है धन और ऋण का साइन नहीं होता। तो ये जो है विद्युत सेल में तो होता ही है प्लस माइनस, वोल्ट मीटर में भी होता है, आमीटर में भी होता है, तो कुंडली में नहीं होता। जो इस तरीके से जो कुंडली होता है ये, तो इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से जो है 220 वोल्ट पर और 2 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना है। तो हमारे पास जो दिया गया है V बराबर है 220 और I जो है वो है 2 एम्पियर। तो यहाँ से हमको निकालना है प्रतिरोध। तो R बराबर जो है आपको पता होगा कि R बराबर क्या होता है ओम के नियम से। तो V/I होता है। तो V हो गया 220, सॉरी ये 220 है तो 220 बटा करेंगे 2। तो 220 बटा में 2 काटेंगे तो 110। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद 12 नंबर है कि 8 ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो प्रतिरोध क्या है, तो समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो आपको पता होगा कि 1 जो है RP और बराबर जो है 1/R1 R2 ऐसे करके होता है। और यहाँ पर जो है अगर n प्रतिरोध है, n का मान नहीं पता, 4 5 6 1 2 3 ये सब हो सकता है। तो मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध को जोड़ा गया है तो और सबका प्रतिरोध R है, तो स्मॉल r यहाँ पर लिखा गया है। सबको जोड़ लेंगे n तक, n प्रतिरोध तो इसको जोड़ा गया। तो 1/RP जो हो जाएगा टोटल ऊपर में, अगर 5 को जोड़ेंगे तो n के मान 5 हो जाता, n को जोड़ेंगे तो n, तो n/R। तो यहाँ से n/R आ गया। और अगर यहाँ पर RP का मान निकाल लेते हैं तो हो जाएगा R/N। तो इसका आंसर हो जाएगा R/N, यानी ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये है कि एक विद्युत हीटर की जो कुंडली है उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी तो धारा निकालना है। तो यहाँ पर आपको जो है दिया गया है R का मान है और ये V के मान है और निकालना है I। तो ओम के नियम ही लगाएंगे तो V/R हो जाएगा और V के मान है 220 और R के मान है 55। तो काटिए तो 11 55 और ये कट जाएगा 20 बार में। उसके बाद 5 से तो 4, तो ये 4 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब प्रतिरोधकता जो है रो बराबर, यानी प्रतिरोधकता अगर आप जानते होंगे तो होता है कि R बराबर होता है ρL/A। और यहाँ से अगर रो निकालते हैं तो हो जाता है RA/L। और R का जो है R का देखा जाए तो R का मात्रक होता है ओम प्रतिरोध है, और A मतलब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और नीचे जो है लंबाई तो मीटर। तो मीटर से मीटर कटेगा तो बचेगा ओम मीटर। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो सब क्वेश्चन डील हो जाएगा। नहीं याद रखिएगा,
केवल जो रट्टा मारने से नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर प्रतिरोधकता का मात्रक जो है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं या फिर प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। तो इसका मात्रक जो है ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो वो जो है 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है और उसका रेजिस्टेंस R है, धारा I प्रवाहित हो रही है, तो उसके बीच संबंध है। तो ओम के नियम आपको कोई भी एक तो याद रखना पड़ेगा। तो या तो I बराबर याद रखिए कि I बराबर जो V/R होता है। तो I बराबर V/R, यानी इसमें I बराबर नहीं लिखा गया, I बराबर यहाँ पे R/V है। और तो R बराबर यहाँ से अगर निकालते हैं तो हो जाएगा V/I। तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कोई एक तो दिमाग में इंस्टॉल करके रखना है और उसी से जो है आंसर दे देना है। 17 नंबर है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब जो है 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित होने वाला जो है धारा का मान बताना। तो हमारे पास जो है ये P दिया गया है, P 100 है और V हो गया 250 और इसका निकालना है धारा। तो P बराबर जो है दिया गया है 100 और I निकालना है, V दिया है तो VI होता है फॉर्मूला P बराबर आपको पहले बताएं। तो ये 100 है और V के मान यहाँ पर जो है 250 है। तो I जो निकालेंगे तो V की जगह 250 रखेंगे और उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 100 बटा में हो जाएगा यहाँ पर 250। तो यहाँ पर I के मान निकलेगा। तो 0 से 0 कट गया, इधर 2 हो गया 5 के 12 से, ये 5। तो 2/5 यानी अगर भाग देंगे 2/5 को, इससे देखिए कि ये हो जाएगा 100 बटा में 250, 100 बटा में 250। तो 0 से 0 और 5 दूना 10 और इधर 5 6 25। तो 2/5 और भाग दिया जाएगा तो 0.4। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होता है तो इलेक्ट्रॉन। तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि चालक में इलेक्ट्रॉन ही जो है गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाही को ही तो विद्युत धारा बोलते हैं ना। उसके बाद है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा जो है 100 W अंकित है और जब इससे जो है 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उपयुक्त शक्ति बता देना है। तो शक्ति निकालना है। तो पहले जो है हमारे पास दिया गया जानकारी तो उसको पहले नोट कर देंगे। तो यहाँ पर ये भी दिया गया है और ये P दिया गया है, तो रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो P बराबर है 100 W और P बराबर जो होता है VI होता है, VI। तो V का मान है, या फिर जो V² भी लिख सकते हैं, V² भी लिख सकते हैं। तो ये 100 या फिर VI से भी बना सकते हैं, कोई भी बहुत सारा फार्मूला होता है, 3-4 फार्मूला, उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर I निकालते हैं तो I बराबर हो जाएगा कितना? I बराबर यहाँ से 100 बटा में V और 100 बटा में V का मान है 250, 220 है। तो 0 से 0 कट गया, आधा कर लेंगे 5 और इसका आधा कर लेंगे तो 11, यानी I आ गया 5/11। तो ये याद रखिएगा कि I है 5/11। अब जो है विभवांतर है नैका वाला 110, I है 5/11। तो P बराबर जो है VI नहीं, तो V हो गया 110 और वो था कितना? 5/11। तो 11 से ही कटा 10 बार में, तो 10 बचे 50, तो ये 50 वाट हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि 100 W और 220 वोल्ट की विद्युत बल्ब का जो तंतु का प्रतिरोध है बताना है। तो यहाँ पर फिर जो है P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R निकालना है। तो P बराबर जो है 100 है और ऐसे होता है V² बटा में R होता है बराबर 100 हो गया। और V के मान जो है यहाँ पर 220 है, तो V की जगह 220 रखेंगे, 220 का होल स्क्वायर बटा में R और इधर 100। तो ये देखिए कि R इधर आएगा, 100 इधर ले आते हैं, तो अगला स्टेप में 100 बटा में आ जाएगा और उधर ऊपर में 220 का स्क्वायर रहेगा। तो ये जो है 220
का गुना 220 स्क्वायर है, तो ऐसे लिखते हैं, बटा में 100 बराबर यही निकलेगा r, 0 से 0, ये 0 से ये 0, 22 को 22 से गुना करेंगे तो 484। तो इसमें 484 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था 20 क्वेश्चन। इसमें टोटल जो है 29 क्वेश्चन है, और सॉरी 99 क्वेश्चन है, और ये 99 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में और कवर हो जाएगा। तो बारी बारी से आप जो है इसको समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।